आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है एक द्विध्रुवीय न्यूरॉन में होंगे। तो देखिए हमें विकल्प दिए हैं एक डेंड्रॉइड तथा एक एक्सोन, फिर देखिए दो डेंड्राइड तथा एक्सोन, फिर तीसरा विकल्प है एक एक्सोन तथा दो डेंड्रॉइड और चौथा विकल्प है दो एक्सोन तथा एक डेंड्रॉइड। तो देखिए न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है और यह तीन प्रकार की होती है। इसमें पहली होती है एक ध्रुवीय, दूसरी होती है द्विध्रुवीय, दूसरी होती है द्विध्रुवीय तथा तीसरी जो होती है वह होती है बहुध्रुवीय। कौन सी होती है? बहुध्रुवीय। तो देखिए हम तीनों तंत्रिका कोशिकाओं को किसके द्वारा समझेंगे? एक चित्र द्वारा समझेंगे। तो देखिए यह है इन तीनों प्रकारों का चित्र। तो देखिए तंत्रिका कोशिका किन चीजों से मिलकर बनी होती है? तो देखिए पहला होता है केंद्रक, यह जो बीच का भाग होता है यह क्या होता है? केंद्रक। फिर केंद्रक के बाहर जो यह पाई जाती है गोल संरचना यह होती है कोशिका काय। फिर देखिए यह पूरी जो संरचना होती है एक धागे समान संरचना, इसे क्या बोलते हैं? इसे एक्सोन बोलते हैं, इसे एक्सोन बोलते हैं। वह हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। फिर देखिए यह जो अंतिम भाग होता है, जो तंत्रिका के अंतिम सिरे होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। वह यह जो शाखाओं समान जो संरचना दिख रही है इसे क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड कहते हैं, इसे डेंड्रॉइड कहते हैं तथा इसे हिंदी में द्रुमिका कहा जाता है। अब देखिए हम इन तीनों को समझ लेते हैं। तो देखिए एक ध्रुवी तंत्रिका कोशिका जो होती है उसमें देखिए यह जो यानी एक्सोन होता है वह कितना होता है? एक एक्सोन होता है। कितना एक्सोन होता है? एक एक्सोन होता है। किंतु डेंड्रॉइड इसमें क्या होते हैं? इसमें एक्सोन कितना होता है? एक होता है। किंतु जो डेंड्रॉइड होते हैं वह देखिए यहाँ जो यह क्या होती है? कोशिका काय होती है। इस पर क्या उपस्थित होते हैं? देखिए यह डेंड्रॉइड उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें एक भी डेंड्रॉइड नहीं है, अतः इसमें डेंड्रॉइड की संख्या कितनी होती है? 0। ठीक है। तो देखिए जब इनको जोड़ते हैं यानी डेंड्रॉइड की संख्या व एक्सोन की संख्या को जोड़ते हैं तो देखिए 0 + 1 तो क्या होगा? 1। तो देखिए इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एक ध्रुवी कहते हैं। वहीं यह जो द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिका है इसमें देखिए यह जो है यह क्या है? कोशिका काय है। फिर देखिए यह जो है इसमें पूरा यह एक एक्सोन है। जो द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका होती है उसमें एक्सोन कितना है? तो देखिए हमने उसमें देखा है कि उसमें एक्सोन 1 है। वह देखिए इसमें डेंड्रॉइड कितने होते हैं? तो देखिए एक्सोन के अंतिम सिरे पर यहाँ से यह डेंड्रॉइड शुरू हो रहा है तो इसमें भी कितना डेंड्रॉइड होता है? इसमें डेंड्रॉइड 1 होता है। और फिर देखिए यह क्या है? इसकी शाखाएं हैं तो इसमें एक डेंड्रॉइड होता है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है? 2। अतः यह क्या है? द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका है। अब देखिए बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका में क्या होता है कि देखिए इसमें भी एक्सोन कितना होता है? यह जो है यह एक्सोन है तो इसमें एक्सोन 1 ही होता है। जो बहुध्रुवीय होती है तंत्रिका कोशिका उसमें एक्सोन 1 ही होता है। किंतु जो डेंड्राइड होते हैं देखिए यह क्या है? कोशिका काय है। इसके पास जो डेंड्रॉइड होते हैं वह 2 या 2 से अधिक संख्या में होते हैं। क्या होते हैं? 2 से अधिक संख्या में होते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत से डेंड्रॉइड होते हैं, इनकी कोई संख्या नहीं होती है, वह 2 भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। तो देखिए क्या है? इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बहुध्रुवीय। क्या कहा जाता है? बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक एक्सोन होता है किंतु इसमें जो डेंड्रॉइड होते हैं वह कई हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, इसीलिए इसे बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। अब हमारे विकल्पों को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला विकल्प है एक डेंड्रॉइड तथा एक एक्सोन। तो देखिए हमने समझा था कि द्विध्रुवीय जो होते हैं तंत्रिका कोशिका उनमें एक एक्सोन व एक डेंड्रॉइड पाया जाता है, तब यह मिलके क्या बनते हैं? द्विध्रुवीय बनते हैं।
तो यह बिल्कुल सही विकल्प है। फिर देखिए 2 डेंड्रॉइड तथा 1 एक्सॉन, तो यह गलत विकल्प है। 1 एक्सॉन तथा 2 डेंड्रॉइड, तो यह भी गलत विकल्प है। व 2 एक्सॉन तथा 1 डेंड्रॉइड, तो यह भी गलत विकल्प है। अतः स्पष्ट होता है कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर है 1 डेंड्रॉइड तथा 1 एक्सॉन। क्या होते हैं? एक द्विध्रुवीय न्यूरॉन में 1 डेंड्रॉइड तथा 1 एक्सॉन होता है। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।